रुचि रखने वाले सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। इस दुनिया में हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। किंतु आज यह देखा गया है कि मनुष्य एक दूसरे के गुण देखने से ज़्यादा अवगुण उठाता है। मनुष्य को आज यह पता नहीं कि जब हम किसी के अवगुण देखते हैं तो वे हमारे अंदर धारण होते जाते हैं। सही मायनों में हमें क्या देखना चाहिए, आइए देखते हैं गीता रहस्य के 49। ओम शांति। हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 7, 8, 9, 10 श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। सचमुच इन श्लोकों को पढ़ने से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। मेरा तो चित्त प्रसन्न हो जाता है, नई प्रेरणाएं मिलती हैं, अपने अंदर छुपे हुए अवगुण और बुराइयों का एहसास होता है। सबसे बड़ी चीज मनुष्य के जीवन में यही होती है कि उसे ठीक ठीक रियलाइजेशन हो, वो अपने अंदर छुपी हुई कमियों को भी रियलाइज करे, अपने अंदर छुपी हुई विशेषताएं, योग्यताएं और महानताओं को भी रियलाइज करे और पहचाने। कभी कभी मनुष्य, कुछ लोग अपनी कमियों को ही ज़्यादा देखते हैं, अच्छाइयों को नहीं देखते। ये भी गलत है। इससे मनुष्य के जीवन में हीन भावनाएं प्रवेश करने लगती हैं और वो धीरे धीरे निराश और उदास हो जाता है। अवगुण तो हमारे अंदर बाद में प्रवेश हुए हैं, पहले से हमारे अंदर सद्गुण ही मौजूद थे। यदि हम यूं कहें कि मनुष्य का जीवन वास्तव में सद्गुणों का भंडार है, अवगुण तो बहुत थोड़े हैं उसके पास, लेकिन विकारों का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि उससे मनुष्य के सद्गुण दबकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक घड़ा हमने अमृत का भर लिया हो, लेकिन उसमें जहर की एक बूंद ही डाल दी जाए तो सारा अमृत जहरीला हो जाएगा। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो एक बूंद उसके शायद कई हजारवें हिस्से के बराबर होगी। ऐसे ही हमारे अंदर गुण बहुत ज्यादा हैं। हम अपनी महानताओं पर दृष्टिपात करें, बस केवल उनका अभिमान ना आने दें, नम्र चित्त बनकर रहें, तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम अपने जीवन में। हमारा जीवन सबके लिए प्रिय, प्रेरक, आदर्श बन जाएगा। तो भगवान पुनः कह रहे हैं कि मनुष्य समुदाय में दो ही प्रकार हैं, एक आसुरी समुदाय, एक दैवी समुदाय। सत्य ज्ञान के आधार से हम जानते हैं कि इस सृष्टि चक्र में जब यहाँ सतयुग और त्रेता युग था तो दैवी संप्रदाय थी, दैवी समुदाय था। द्वापर से आसुरी समुदाय प्रारंभ होता है और कलयुग में ये पूर्णतया बदलकर आसुरी संप्रदाय बन जाता है। फिर से भगवान आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। पहले मैं उसका वर्णन कर देता हूँ, फिर आपके सामने थोड़ा सा विस्तार से हम उनकी चर्चा करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जो आसुरी संपदा से युक्त होते हैं वो न प्रवृत्ति को जानते, न निवृत्ति को, न उनके श्रेष्ठ आचरण होते, न उनका सत्य भाषण होता है, न वो निर्मल होते हैं। ऐसे दंभी मनुष्य सोचते हैं ये संसार आश्रय रहित है, ईश्वर के बिना ही है, केवल स्त्री पुरुष के संयोग से चलता है, काम ही इसका मूल है। ऐसे अहंकारी और दंभी मनुष्य जो अज्ञान से प्रेरित हैं, जो क्रोधी हैं, जो अभिमानी हैं, वो इस संसार के विनाश के लिए ही पैदा होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें हम सबके सामने आ गई हैं। आज ये आम मान्यता हो गई है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये गलत धारणाएं समाज में प्रसारित कर दी हैं कि केवल स्त्री पुरुष के संयोग से, सेक्स लस्ट से ही केवल संतान उत्पत्ति होती है। ये संसार चल रहा है।
लेकिन यदि आप गौर करें, यदि आप ध्यान से देखें, ये संसार का क्या हाल हो गया है आजकल। ये संसार का बुरा हाल मनुष्य के इस आचरण के कारण ही हुआ है। यदि उसमें पवित्रता भी होती तो वास्तव में ये संसार अपने वर्तमान स्वरूप जैसा नहीं होता। पहली बात पर हम चर्चा कर लें, जो आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य हैं, न वो निवर्ती मार्ग को जानते न प्रवृत्ति मार्ग को। प्रवृत्ति मार्ग के लिए लोगों ने समझ लिया है कि गृहस्थ तो केवल विषय भोग के लिए है, नारी तो केवल भोग विलास के लिए है और इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। पहले गृहस्थ के साथ एक शब्द जुड़ा करता था, आश्रम, गृहस्थ आश्रम। पूरे ही जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। लेकिन यदि आज समाज की स्थिति को हम देखें तो चारों ही आश्रम भंग होकर केवल एक ही आश्रम रह गया है और वो है गृहस्थ आश्रम। अपवित्र आश्रम, आश्रम जंगलों में चले गए, यद्यपि आजकल वो भी शहरों में आ गए और गृहस्थ अलग हो गया। गृहस्थ एक जंजाल बन गया, आश्रम की बजाय जंजाल बनकर रह गया गृहस्थ। छोटी आयु से ही मनुष्य के जीवन में ब्रह्मचर्य का खंडन हो जाता है और यही संसार के पतन का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग अज्ञान से प्रेरित हैं वो इस सत्य को न जानते न स्वीकार कर सकते, क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस, हमारा मनोविज्ञान कई दिशाओं में मनुष्य को भ्रमित कर रहा है। लेकिन जब हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमारे जीवन से, हमारे चित्त से अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर उसमें प्रकाश आता है, तो हमें पता चलता है पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। तो गृहस्थ के बारे में मनुष्य की ये सब मान्यताएं हैं जो गलत हैं। इस कारण से गृहस्थ मनुष्य के लिए बंधन का कारण बन गया है। जो परिवार और समाज, जो संबंध कभी बहुत सुखदायी हुआ करते थे, जिनमें सच्चे अर्थों में अपनापन हुआ करता था, जहाँ स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था, जहाँ एक दूसरे को लोग बहुत आगे बढ़ाते थे, वहाँ आज परिवारों में क्या क्या है आप सब जानते हैं और देखते हैं। उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। हम गृहस्थ को पुनः आश्रम बना सकते हैं ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके। आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य निवर्ती मार्ग को भी नहीं जानते। निवर्ती मार्ग का अर्थ है संन्यास मार्ग। निवर्त हो गए, गृहस्थ से संन्यास ले लिया, किसी ने बचपन से ही संन्यास ले लिया, इसको निवर्ती मार्ग कहा जाता है। परंतु आज निवर्ती मार्ग पर चलने वाले कितने लोग संन्यास के नियमों और मर्यादाओं का पालन करते हैं? शायद अंगुलियों पर गिने जा सकेंगे ऐसे महान पुरुष। सभी ने अपने धर्म को छोड़ दिया है, सभी ने अपने मर्यादाओं का त्याग कर दिया है। इसलिए संन्यास, जो हमारे हिंदू धर्म में विशेष रूप से आदर्श के रूप में प्रस्तुत था, जो धर्म को शक्ति प्रदान करता था, जो गृहस्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, उसे भी किसी की प्रेरणा की जरूरत पड़ रही है। तो आसुरी संपदा से युक्त मनुष्य न निवर्ती मार्ग को जानते हैं न प्रवृत्ति मार्ग को जानते हैं। उनके अंदर और बाहर शुद्धि भी नहीं होती। सबसे पहले है विचारों की शुद्धि। आज हम अपने अंदर झांक कर देखें, हमारे अंदर विचारों की शुद्धि कितना ज्यादा है, कितने ज्यादा अशुद्ध विचार हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं। घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, दूसरों को कष्ट देना, सदैव दूसरों से बदला लेना, सदैव दूसरों का बुरा चिंतन करना, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना, दूसरों को डोमिनेट करने की इच्छा, ये सब अशुद्धि आ गई है मनुष्य के अंदर। जो दैवी संप्रदा से युक्त व्यक्ति है उसका अंदर और बाहर शुद्ध होता है। आज तो आप दूसरों के संपर्क में आए, लोगों के शरीर और वस्त्रों से भी बदबू आती है। लहसुन प्याज का लोग सेवन करते हैं, मुख से भी बदबू आती है। ये शुद्धि नहीं है। ये सब खान पान, मांस, मदिरा, लहसुन प्याज, तामसिकता, ये आसुरी संपदा से युक्त मनुष्यों के ही लक्षण हैं। तो न मनुष्य में बाहर की शुद्धि रही है,
न उनके अंदर विचार शुद्ध रहे हैं, उनके पास श्रेष्ठ आचरण भी नहीं होता, सत्य भाषण भी नहीं होता। आप जानते ही हैं, सत्य शब्द तो आज डिक्शनरी से भी प्राय लोप होता जा रहा है। व्यापारी सोचते हैं सच बोलेंगे तो भूखे मर जाएंगे। कई लोगों को तो असत्य बोलने की मानो आदत पड़ गई है, उनका संस्कार बन गया। वो बात बात में झूठ बोलते हैं, हेरा फेरी करते हैं, इधर की बात उधर करते हैं। सत्यता में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए सत्यता दैवी संपदा से युक्त मनुष्य का ही लक्षण है। जिस व्यक्ति का जीवन झूठ से भरपूर है, वो सचमुच आसुरी संपदा का व्यक्ति है। हम पुनः सत्य में प्रवेश करें, असत्य के अंधकार को अपने जीवन से हटा दें। सत्य में प्रकाश है। लोग तो कहते हैं सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, लेकिन आज कहाँ है सत्य और कहाँ है ईश्वर? लोग कह तो देते हैं ईश्वर हमारे अंदर है, लेकिन अंदर भरा पड़ा है असत्य। तो जहाँ असत्य है भला वहाँ ईश्वर बैठेगा? जहाँ बदबू है, जहाँ गंदगी है, जहाँ अशुद्धि है, क्या भला वहाँ ईश्वर का वास हो सकेगा? तो हम सत्य मार्ग का अवलंबन करें, अपने सत्य आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, सत्य ज्ञान लेकर दैवी संप्रदाय में प्रवेश पालें। भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे मनुष्य हैं उनके आचरण भी श्रेष्ठ नहीं होते, बुरे आचरणों से युक्त रहते हैं, उनके कर्म पाप कर्म हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं तो दूसरों को कष्ट देते हैं, जब वो सोचते हैं तो उनके चारों ओर वातावरण में दुर्गंध व्याप्त हो जाती है, जब वो व्यवहार करते हैं तो लोगों को धोखा प्रतीत होता है। ये गलत आचरण आसुरी संपदा के लक्षण हैं। हमें स्वयं को दैवी संपदा से युक्त करना है और आगे चलें। भगवान कह रहे हैं ऐसे मनुष्य जिनमें आसुरीयता है, वो सोचते हैं ये संसार आश्रयहीन है, ईश्वर के बिना ही चलता है, स्त्री पुरुष के संयोग से ही संतान उत्पत्ति होती है, काम भोग के बिना इस संसार में और कुछ है ही नहीं। भगवान इससे अज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान तो कुछ और है। इस संसार में पहले 3 युगों तक पवित्रता का बोलबाला था। पहले 2 युग सतयुग और त्रेता युग तो संपूर्ण पवित्र थे, और द्वापर युग में भी यहाँ बहुत मर्यादाएं थी। कलयुग केवल तमो प्रधानता का युग हुआ है, जहाँ मनुष्य के चित्त में अज्ञान ने प्रवेश कर लिया है और मनुष्य सोचने लगा है काम ही सब कुछ है, काम ही जीवन का सच्चा एंजॉयमेंट है, काम ही संतान उत्पत्ति का मूल कारण है। और इस तरह सोच सोचकर उसने अपनी आंतरिक शक्तियों को काम भोग के द्वारा नष्ट कर दिया है। जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि हो गई है। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको 10, 11, 12, 13 बच्चे हैं। क्या है उनके परिवारों में? कोई चैन नहीं, किसी पर नियंत्रण नहीं, किसी में अपनापन नहीं है, गरीबी है, अनेक तरह के कुव्यसन उनके जीवन में प्रवेश कर गए हैं। ऐसा कामी मनुष्य जिसका चित्त निरंतर काम से भरा रहता है, वास्तव में आसुरी संप्रदाय से युक्त मनुष्य है। हमें जान लेना चाहिए इस संसार में परमात्मा का सबसे बड़ा स्थान है। यह संसार आश्रयहीन नहीं है। जब संसार है तो उसका रचयिता भी है। लोग सोचते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। परमाणुओं के मिलन से प्रकृति में अनेक तरह की रचनाएं रची जा रही हैं। मैं पूछा करता हूं, क्या आज का बुद्धिमान मनुष्य दूध बना सकता है? हमारा शरीर एक कितनी सुंदर फैक्ट्री है जिसमें हम खाते तो भोजन है, माताओं के शरीर में दूध बन जाता है, रक्त बन जाता है। क्या कोई ऐसी फैक्ट्री इंजीनियर्स बना सकते हैं जिसमें रक्त का निर्माण हो सके? कैसे कहते हैं आप सब कुछ स्वतः ही बन रहा है? मनुष्य ने तो केवल प्रकृति की थोड़ी सी खोज की है। एक सच्चा बुद्धिमान वैज्ञानिक जानता है
वैज्ञानिकों ने प्रकृति का अंश मात्र ही जाना है। जिस दिन वो सब कुछ जान लेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम कुछ नहीं हैं, हमने कुछ नहीं जाना है, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है। परमात्म शक्ति ही यहाँ काम कर रही है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि यदि भगवान इस संसार में होता या इस संसार को चलाता होता, यदि उसका अस्तित्व होता तो संसार का इतना बुरा हाल न होता। लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे मांगते रहते हैं, उससे मदद चाहते हैं, और जब वो देखते हैं परमात्मा मदद उनको प्राप्त नहीं हो रही है तो मनुष्य निराश होकर सोचने लगता है शायद भगवान जैसी कोई सत्ता है ही नहीं। भगवान है, हम हैं तो हमारा परमपिता भी है, हम उसे परमपिता कहते हैं। हम आत्माएं हैं, वो हमारा पिता है। हम उसके अस्तित्व को इग्नोर नहीं कर सकते। वो है। इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा के कारण नहीं हो रहा है, वो हो रहा है मनुष्य के अपने कर्मों के कारण। क्योंकि मनुष्य पाप बहुत कर रहा है इसलिए दुख बढ़ रहा है। क्योंकि उसने काम भोग से अपनी समस्त शक्तियों को नष्ट कर दिया है इसलिए वो अशांत हो रहा है। क्योंकि उसके निर्णय गलत हो रहे हैं, क्योंकि उसने नैतिकता का त्याग कर दिया है इसलिए वो तनाव से ग्रस्त हो रहा है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। जैसा जो कर्म करता है उसको उसका फल तो मिलना ही है। यदि आप ये सोचते हैं फल ऑटोमेटिकली मिलता है तो भी सत्य है, और यदि आप ये सोचते हैं फल भगवान देता है तो भी सत्य है। तो यदि मनुष्य पाप कर रहा है उसको उन पाप कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए। यदि उनको पाप कर्मों का फल न मिले तो शायद आप कहें भगवान न्याय नहीं कर रहा है, वो पक्षपात कर रहा है। तो जो कुछ आज इस संसार में आप देख रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है या जो दूसरों के साथ हो रहा है, वो सब कर्मों का ही फल है। किसी अन्य को दोष देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम ज्ञानवान बने, परमात्मा के अस्तित्व को पहचाने, हम नास्तिकता की ओर न बढ़ें, हम परमात्मा में अपनी भावनाओं को नष्ट न कर दें, नहीं तो हमारा जीवन सूखा बन जाएगा, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। यदि आप इस संसार को इसी दृष्टि से देखेंगे जैसा ये दिखता है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमें जानना चाहिए कि जैसी जो वस्तु दिखती है, जैसा कुछ सुना जाता है, वैसा वास्तविक स्वरूप नहीं होता, वैसा ही सत्य नहीं होता। मनुष्य अज्ञानवश, अनुमानवश, अपने पूर्व के विचारों के मिश्रण के कारण भिन्न भिन्न तरह के कंसेप्शंस का निर्माण कर लेता है, मान्यताएं बना लेता है, और इस कारण उसे बहुत चीजें गलत दिखाई देती हैं। परमात्मा है, काम ही इस सृष्टि का बीज नहीं है। ये सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष, इसका बीज तो निराकार परमात्मा है, जो परम पवित्र है, जो जिसके लिए दिखाया गया है कि वो पतित पावन है, उसकी याद से काम को जीता जा सकता है। तो जब बीज ही पतित पावन है तो सृष्टि का संचालन पतित कार्यों के द्वारा भला कैसे हो सकता है। भगवान ने इस संसार को स्वर्ग बनाया था क्योंकि वो स्वयं परफेक्ट है, इसलिए उसकी रचना भी परफेक्ट होती है। जैसा क्रिएटर होता है वैसी ही तो उसकी क्रिएशन होती है। तो ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि काम ही संसार का आधार है, बाकी कुछ इस संसार का आधार नहीं है। आओ हम सभी इस मान्यता से ऊपर उठकर इस सृष्टि चक्र के बारे में संपूर्ण रहस्य को जान लें। परमात्मा स्वयं इस समय अपने बारे में भी सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उनके द्वारा ही उनको जाना जा सकता है। पुस्तकों से, तर्क वितर्क से, केवल बुद्धि के माध्यम से उस परम सत्य को हम कदापि नहीं पहचान सकते। जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आता है तभी वो आकर अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान का रहस्य उद्घाटन करता है, और वही आकर मनुष्य को रियलाइज कराता है तुम कौन हो, कितने महान हो, किसके हो। इन सभी बातों को रियलाइज करके हम पुनः अपने अंदर
दैवी संपदा का आह्वान करें। मुझे विश्वास है कि गीता का ये शुभ संदेश सुनकर सभी भाई और बहनें अपने अंदर सद्गुणों का आह्वान करेंगे, दुर्गुणों को टाटा कहेंगे और अपने जीवन की यात्रा को सुखद बनाएंगे। ओम शांति। है किंतु यह उससे विस्मृत हो गया है क्योंकि उसका परमात्मा से संबंध टूट गया है। यदि हम अपना संबंध परमात्मा से फिर जोड़ेंगे तो उन सर्व गुणों की अनुभूति हमें हो जाएगी। इसी के साथ हम 49वें एपिसोड के अंत में आ पहुँचे हैं। अब हमें इजाज़त दीजिए। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। सारी दुनिया अपनी है, अब कोई नहीं बेगाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना। दिव्य गुणों से शिव बाबा तू हमको रोज सजाए, ज्योति बिंदु से नेह लगे तो स्नेह सदा लहराए, दसों दिशाओं को महकाए तेरा प्रेम तराना, तेरा शिव की प्रीत ने सिखलाया सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे प्रीत निभाना, सबसे